वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहली अपडेट, सबसे पहली न्यूज़ कवर करें तो वो इंडिया को लेके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया ऑर्डर्स वर्चुअल एसेट एक्सचेंजेस टू स्टोर केवाईसी डेटा फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर आया है एक्सचेंजेस के लिए, है ना। और यहाँ पे कहा गया है एक्सचेंजेस को टू स्टोर केवाईसी डेटा। तो आप किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करते हो तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है मोस्टली एक्सचेंजेस पे। तो वो जो डेटा है केवाईसी डेटा यूज़र्स का, वो एक्सचेंजेस को रखना पड़ेगा फॉर 5 ईयर्स। और इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डायरेक्टेड virtual asset service provider virtual asset exchanges custodian wallet provide to maintain KYC know your customer record for 5 years। तो KYC जो डिटेल्स हैं कस्टमर्स की, वो जो डेटा है वो रखना पड़ेगा 5 साल के लिए। और दे हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू द स्टोर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें, दी स्टेप विल इंश्योर साइबर सिक्योरिटी इन द एरिया ऑफ पेमेंट्स। और यहाँ पे ये जो नए रूल्स आए हैं, ये जो नए रूल्स हैं विल कम इन टू इफेक्ट इन जून 2022। तो जून 2022 से ये जो नए रूल हैं ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे जितनी वर्चुअल एसेट एक्सचेंजेस हैं उनको केवाईसी डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा 5 साल के लिए। और यूज़र्स का जो केवाईसी डेटा है, ठीक है, मतलब। तो सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है फ्लिपकार्ट को लेके। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पे अब आए हैं ऑफिशियल पेज पे ट्विटर के। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने भी एक तरह से एंट्री ले ली है वेब 3 के अंदर, मेटावर्स के अंदर और एनएफटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे इनका एक ट्वीट भी है, एक दिन पहले का इन्होंने पिन किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फ्लिपकार्ट एक्सप्लोरिंग वेब 3 वन राइट अबाउट नाउ। और इन्होंने अपना एक जो है लॉन्च भी किया है, फ्लिपकार्ट लैब्स। तो अगर आप देखेंगे flipkartlabs.com, तो इन्होंने एक फ्लिपकार्ट लैब यहाँ पे लॉन्च किया है। एनएफटीज़, वेब 3, इन सब चीज़ों के अंदर, मेटावर्स के अंदर फ्लिपकार्ट की भी एंट्री होती हुई। और यहाँ पे वॉच दिस। तो आगे ये भी कुछ करने वाले हैं फ्लिपकार्ट। और अगर आप देखेंगे अप्लाई फॉर जॉब्स एंड पार्टनर विद अस, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की भी एंट्री हो रही है अब वेब 3, मेटावर्स और एनएफटीज़ के अंदर। थर्ड अपडेट की बात करें तो वो है वी चेन को लेके। वी चेन के बारे में हम पहले भी बात करते रहे हैं। एक छोटा सा जेम है वी चेन, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बन सकता है। और क्या यहाँ पे अपडेट है वी चेन को लेके? वी चेन वीटी नाउ एक्सेप्टेड एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट इन ओवर 2 मिलियन स्टोर। तो 2 मिलियन स्टोर्स के अंदर वी चेन की पेमेंट एक्सेप्ट होती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और स्पैनिंग 70 कंट्रीज़। तो बिल्कुल यहाँ पे 70 कंट्रीज़ के अंदर वी चेन की पेमेंट एक्सेप्ट होती है। और 2 मिलियन स्टोर्स हैं 70 कंट्रीज़ के अंदर। एक बहुत बड़ा और लार्ज नंबर है वी चेन का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, वी चेन इज़ नाउ एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट इन ओवर 2 मिलियन स्टोर्स एंड स्पैन 70 कंट्रीज़। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सपोर्ट फॉर वी चेन एज अ पेमेंट ऑप्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप विद एल्केमी पे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप भी है एक एल्केमी पे के साथ। और यहाँ पे द न्यूज़ कम्स इन द बैक ड्रॉप ऑफ वी चेन बीइंग सपोर्टेड चेन इन द बाइनेंस ब्रिज 2.0। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है वी चेन को लेके। एक बड़े लेवल पे, एक लार्ज नंबर पे जो है वी चेन की पेमेंट एक्सेप्ट होती है 70 कंट्रीज़ के अंदर। तो नेक्स्ट अपडेट कवर करें तो वो है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड बैंक की तरफ से। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड के नेशनल बैंक ने यहाँ पे कुछ कहा है। और बिटकॉइन डज नॉट मीट रिजर्व करेंसी रिक्वायरमेंट स्विस नेशनल बैंक। तो बिटकॉइन को यहाँ पे रिज़र्व करेंसी बोला गया था और रिज़र्व करेंसी के तौर पे कई स्टेटमेंट्स आए थे। और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड नेशनल बैंक को ये लगता है कि बिटकॉइन, अभी अगर आप देखें, स्विट्ज़रलैंड नेशनल बैंक चेयरमैन थॉमस जॉर्डन सेड द बैंक डज नॉट बिलीव दैट बिटकॉइन करंट मीट्स द रिक्वायरमेंट टू बी ए रिजर्व करेंसी। तो एक क्राइटेरिया मीट अभी नहीं करता है बिटकॉइन कि उसको रिजर्व करेंसी की कैटेगरी में रखा जाए या रिजर्व करेंसी बोला जाए, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव अंटिल नाउ डिसाइडेड नॉट टू हैव बिटकॉइन ऑन आवर बैलेंस शीट। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है स्विट्ज़रलैंड बैंक की तरफ से कि बिटकॉइन अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है जिससे वो एक कैटेगरी में आए कि उसको रिज़र्व करेंसी की कैटेगरी में रखा जाए।
तो ऐप कोइन के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और ऐप कोइन अभी भी यहाँ पे पंप कर रहा है। 1800 रुपीज़ पे चल रहा है इस टाइम पे। और ऐप कोइन अगर आप देखेंगे, बाइनेंस ने सस्पेंड किया है ऐप कोइन लैंडिंग एमिड डिमांड सर्ज। तो डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ रही है और डिमांड अगर आप देखेंगे, जो इनके बोर्ड ऐप यार्ट एनएफटीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है ओपन सी पे बोर्ड ऐप यार्ट एनएफटीज के अंदर, और उन्होंने भी यहाँ पे अपना हाई टच कर लिया है। और बाइनेंस हैज़ टेम्परली सस्पेंडेड ऐप कोइन लैंडिंग। तो बाइनेंस ने सस्पेंड कर दिया है ऐप कोइन की लैंडिंग को, एज द टोकन करंट सप्लाई इज अनेबल टू मीट दैट डिमांड। तो डिमांड अगर आप देखें तो इस टाइम पे बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो रिपोर्टर। और द ऐप लैंडिंग पेज इज शोइंग ए नोटिस दैट ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऐप टोकन लैंडिंग इज इनसफिशियंट। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे देखें बहुत बड़ी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू कॉइन ग्लास डेटा, ऐप कॉइन इज द थर्ड मोस्ट लिक्विडेटेड टोकन इन द लास्ट 24 आवर। अभी 2022 पे ट्रेड कर रहा है और लिक्विडेशन अगर हम देखें तो ये एक सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन वाला कॉइन रहा है पिछले 24 आवर के अंदर। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वॉलेटाइल अगर आप देखें, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी अभी इसके अंदर बनी हुई है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि 30 मार्च को कुछ बड़ा कर सकता है ऐप कॉइन, पहले ही आपको कहा था। और तब से लेके अगर अभी तक आपने लिया होता तो आप अच्छे प्रॉफिट में भी होते। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है ऐप कॉइन से। तो ये कुछ ऐप कॉइन का करंट सिचुएशन चल रही है। तो बिल्कुल ऐप कॉइन का असर देखेंगे तो आप बोर्ड ऐप एनएफटीज प्रोजेक्ट का जो फ्लोर प्राइस है उसने भी हिट कर लिया ऑल टाइम हाई $4,34,000 का। और फ्लोर प्राइस ऑफ बोर्ड ऐप यार्ट एनएफटी ओपन सी मार्केट प्लेस हैज़ रीच्ड ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 152 इथेरियम। और ये एक अपने आप में एक हाई बनाता हुआ यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और BAYC आर नाउ सीइंग गेन्स ऑफ 2 लाख % इन डॉलर टर्म्स ऑफ। तो बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी बना लिया है। अगर हम यहाँ पे फ्लोर प्राइस की बात करें, बोर्ड ऐप एनएफटीज़ की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती हुई। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट की अगर बात करें तो वो है कॉइनबेस एनएफटीज़ को लेके। कॉइनबेस ने अभी रिसेंटली लाइव किया था बीटा वर्जन, और कॉइनबेस एनएफटी मार्केट प्लेस रिकॉर्ड $1 लाख इन डेली सेल्स। तो यहाँ पे डेली जो सेल्स हो रही है एनएफटीज़ की कॉइनबेस की, तो $1 लाख तक की हो रही है। और विच वेंट लाइव ऑन April 20 इन बीटा वर्जन, सो नियरली $1 लाख इन ट्रेड वॉल्यूम ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है वो $1 लाख तक का आ रहा है कॉइनबेस के एनएफटीज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और द प्लेटफॉर्म हैज़ 742 यूज़र्स करंटली, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट कॉइनबेस एनएफटीज़ को लेके। यही कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी। आगे जो अपडेट रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।